हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि एनएससी ऑप्शन चेन मैंने सर्च करके रखा हुआ है। इट मीन्स हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑप्शन चेन देखेंगे। तो ऑप्शन चेन क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है उसमें, क्यों उसको हम लोग देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में भी समझेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल रखना है। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उसमें आपको सिंपल सा एनएससी ऑप्शन चेन सर्च कर देना है। ठीक है। उसके बाद जब आप एंटर करोगे उसमें, उसके बाद हम लोग देखते हैं, सारी चीज़ें समझेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन चेन है क्या, हम लोगों ने ऑप्शन समझ लिया है। फर्स्ट जो वीडियो हम लोगों ने देखी थी उसमें हम लोगों ने ऑप्शंस को समझ लिया है क्या होता है ना। स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी है। तो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ऑप्शन चेन। ठीक है। ऑप्शन चेन में क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ देखोगे आप लोग, इक्विटी स्टॉक हो गया, करेंसी है, इंटरेस्ट रेट्स है और कमोडिटीज़ है। सारे ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। और इस बेस पे ट्रेड्स अच्छे तरीके से, अच्छे समझ से लिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 89% जो रिटेल ट्रेडर हैं या ट्रेडर हैं वो लॉस मेकिंग है ना। तो देखो बहुत सारे रीजंस होंगे उसमें, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर इसमें अपनी हार्ड अर्न मनी को अगर यूज़ करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो लॉस करने के लिए तो नहीं ही करोगे, है ना। और तो उसके लिए क्या करना है, आपको चीज़ों को समझना होगा, है ना। समझना होगा, चीज़ों को सीखना होगा, उसके बाद ही आपको इधर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ देखोगे इक्विटी में हम लोग सिर्फ इक्विटी ही देखते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स में ही देखते हैं। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इसमें देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सारे जो इंडेक्स हैं उनके आपको पूरी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाएंगे। नीचे क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पहले शुरुआत हम लोग देख लेते हैं। इसको चेंज करोगे आप, चेंज करके जैसे कि देखा हम लोगों ने, निफ्टी है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये यहाँ पे कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो यहाँ सिंबल है, सेलेक्ट सिंबल है, तो निफ्टी में जैसे ये अगर आपने यहाँ पे निफ्टी चूज किया है, तो निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स जो हैं उनके भी क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, उनके भी डेरिवेटिव्स हैं। एक यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रो टिप्स दे देना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स में जो मिलते हैं, जितने डेरिवेटिव्स में मिलते हैं स्टॉक्स या कंपनी जो लिस्टेड होती हैं, वो आप लोग उस पे क्या कर सकते हो, इंट्राडे में या इन्वेस्ट करने में उन पे आपको रिसर्च करना चाहिए, उन पे रिसर्च करना चाहिए। आपकी रिसर्च, आपकी एनालिसिस जो कहती है उसको आपको उस बेस पे, उसमें इनमें से जो जिनके डेरिवेटिव्स होते हैं उन पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो उस तरह से चीज़ों को समझो। अभी हम लोग उन रास्तों में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग ऑप्शन चेन को समझते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया निफ्टी, यहाँ सिंबल इसको नहीं देखेंगे अभी हम लोग। एक्सपायरी डेट के बारे में देखोगे तो यहाँ एक्सपायरी है, इसको एक्सपायरी को भी चेंज कर सकते हो, एक्सपायरी को भी चेंज कर सकते हो, देखो 2330। और या आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस के बेस पे भी देख सकते हो, जैसे स्पेशल आपको कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करना हो तो। ठीक है, अब चलो यहाँ हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो है ये स्ट्राइक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेड जो लिए जाते हैं स्ट्राइक प्राइस पे ही, आपको जब प्रीमियम जो आप लेते हो जो भी है वो स्ट्राइक प्राइस पे ही होता है ना। स्ट्राइक प्राइस के बेस पे ही मान लो ये इधर देखो, हम लोग इस बेस पे इसको समझेंगे। इस साइड में क्या है, कॉल है, ठीक है, इस साइड कॉल है और इस साइड क्या है, पुट है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझना यहाँ पे कि
जो ऑप्शन चेन जो है, बहुत सारे डाटा जो है हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि वो डाटा जो होते हैं स्पेशली सेलर्स के पर्सपेक्टिव से होते हैं, है ना, उनके पर्सपेक्टिव से होते हैं। तो उस नज़रिए से इसको समझना है। और ऑप्शन चेन जब भी देखोगे आप, तो ऑप्शन चेन के ऑपोजिट आपको ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि आप बायर हो, है ना। अभी अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन चेन कहाँ से देखना है? एनएससी के वेबसाइट से डायरेक्ट देखना, और भी साइट्स हैं जैसे सेंसिबल पे भी देख सकते हो, उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें दिखेंगी। जैसे स्ट्राइक प्राइस के आपको डेल्टा, जो ग्रीक्स हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, जो भी हैं वो सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, वो सारी चीज़ें उसमें दिखती हैं। तो उस तरह से आप उसको देखोगे। तो स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने ये क्या देखा, ये स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस के बेस पे ही हम लोग प्रीमियम को बाय करते हैं ना, बायर हैं तो बाय करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझेंगे पूरी तरीके से। तो एक बात पहले आप लोग समझ लो, कॉल को हम लोग समझ लेते हैं। इस साइड कॉल है और इस साइड पुट है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऑप्शन बाइंग के लिए ही इसको समझ रहे हैं। तो ये समझना, कॉल में अगर ज्यादा डाटा अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये सेलर के लिए है ना, ये सेलर के लिए है। तो आपको इसका क्या समझना है? जैसे यहाँ पे हम लोग अभी OI देखेंगे, उसमें समझेंगे। तो OI देख, एक काम करते हैं हम लोग, OI में ही सारी चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट आपको समझना है। मान लो यहाँ पे अगर डाटा जो भीड़ ये देख रहे हो, मान लो 143 देख रहे हो, 143 अगर देख रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है, OI का ये मतलब नहीं है कि इसमें बाइंग हो रही है इतनी, है ना। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है कि इसको सेल किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर कॉल को सेल किया जाए, इट मीन्स जो सेलर हैं कॉल को सेल कर रहे हैं, तो सेलर को क्या लगता है, उनकी एनालिसिस क्या कहती है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा। 19,500 का लेवल जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 143 लैक्स जो सेलर्स हैं इसको यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, है ना। तो इसको ऐसे समझना है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, उसी तरह इधर अगर देखोगे तो 123 लाख है यहाँ पे। इट मीन्स पुट राइटर, यानी पुट, देखो नॉर्मल में क्या है, कॉल अगर बाइंग की जाती है, कॉल अगर बाय किया जाता है तो व्यू क्या होता है, बुलिश, है ना। कॉल कब बाय किया जाता है? जब पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो पुट कब बाय किया जाता है, बायर कब पुट बाय करते हैं? जब मार्केट की पॉसिबिलिटी होती है कि वो नीचे जाएगा। तो इस तरह से ही हम लोगों ने तो ये बाइंग की, बायर के पर्सपेक्टिव से देख लिया। अब सेलर के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग समझें तो सेलर क्या करता है, कॉल तभी सेल करेगा जब उसका एनालिसिस कहता है कि मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से नीचे जाएगा, या ये भी कह सकते हो कि मार्केट नीचे अगर जाएगा तो जो कॉल सेलर है वो कॉल सेल करेगा तो उसे प्रॉफिट होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ। तो ये बेरिश व्यू होगा, यानी इस डाटा को जब हम लोग देखेंगे कॉल साइड वाले को, तो हम लोग बेरिश व्यू से देखेंगे। उसका वाइस वर्सा क्या होगा, इस तरफ के डाटा को अगर हम लोग देखेंगे तो बुलिश हमारा व्यू होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं OI। OI जो है यानी ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, ये अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कितने बायर और कितने सेलर हैं। मान लो एक प्रोडक्ट है, उस पे एक बायर होगा और एक सेलर होगा, तभी
वो प्रोडक्ट जो है क्या होगा, वो उसको उस पे इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट की अगर बात हम लोग करें तो दो लोग होंगे किसी प्रोडक्ट के लिए तभी इंटरेस्ट उसमें दिखेगा। समझ रहे हो बात को आप लोग? तो ये ओपन इंटरेस्ट का यही मतलब है, यानी एक ट्रेड को क्रिएट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बायर और सेलर होंगे। कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए कोई सेलर होगा तभी तो उसको बाय करेगा कोई, है ना? कोई सेल करेगा कोई प्रोडक्ट तभी तो बाय होगा वो। और इसको ऐसे भी आप कह सकते हो कि कोई बायर होगा तो उसको सेलर की भी जरूरत है ना? तो इस तरह से ही एक जो स्ट्राइक होता है या प्रीमियम होता है उसमें इंटरेस्ट जगता है, उसे ही हम लोग, अब इंटरेस्ट हम लोगों ने देख लिया। जो पोजीशन जो ओपन होता है तो इसलिए उसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, यानी इतने पोजीशंस जो हैं ओपन हैं। अब यहाँ पे बाइंग सेलिंग के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब ये हम लोग समझते हैं ये किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। देखो पूरी तरीके से वीडियो को देखो, आप लोग बिगिनर हो तो बिलीव करो चीजें काफी अच्छी तरीके से आप समझोगे, और मार्केट में लर्न नहीं करोगे तो आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी को बहुत जल्द ही जीरो कर लोगे। देखो कड़वा है बट यही ट्रूथ है, इसको ध्यान रखना। जीरो करने में टाइम नहीं लगेगा बिना सीखे अगर मार्केट में आते हो तो, है ना? तो चीजों को सीखो समझो, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो अब इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो जहां पे ज्यादा, ये ध्यान रखना, अभी हम लोग कॉल में देख रहे हैं तो जहां पे ज्यादा OI होगा, मैक्सिमम OI होगा, वो क्या होगा, ये सेलर के पर्सपेक्टिव से है, मतलब वो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जहां OI मैक्सिमम होगा वो मैक्स रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, उसका ऑपोजिट अगर हम लोग करें तो जहां पे पुट की OI मैक्सिमम होगी वहां पे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो यहां हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब 19,500 का जो लेवल आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे 19,500 का जो लेवल देख रहे हो या स्ट्राइक प्राइस, यहां देखोगे इस लाइन में आप लोग सर्च करके देखोगे तो सबसे ज्यादा OI इसमें है। इट मींस ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना? ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसमें होगा क्या, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर 500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, मतलब 550 हो गया, 60 हो गया, तो ये जो कॉल राइटर हैं, जो इनको क्या कहा जाता है, सेलर को क्या राइटर कहा जाता है ना? सेलर को कहा जाता है राइटर, हाँ यही राइटर कहा जाता है। और बायर जो होते हैं, याद रखना, बायर जो होते हैं उनको राइडर कहा जाता है, ठीक है? तो यहां इस तरह से देखोगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो आप लोगों ने शॉर्ट कवरिंग वगैरह भी सुना होगा, ये हम लोग देखो बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब राइटर भागते हैं, कॉल राइटर जब भागते हैं तो शॉर्ट्स जो हैं वो कवर होते हैं, तो मार्केट बुलिश हो जाता है, ऊपर की ओर जाता है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने OI समझ लिया है। इसका वाइस वर्सा उल्टा यहां हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल। 1,23,000 है ना, लगभग 1,24,000। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी 19,400 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस तरह से ही ऊपर के लेवल्स में भी देखोगे तो ये सपोर्ट ही होगा। ये क्या है, ये ATM है, और ये जो व्हाइट कलर में देख रहे हो आप, ये पुट का OTM है, और ये पुट के लिए ITM है, इन द मनी है। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया है। तो उस तरह से ही इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये ITM हो गया और ये
ओटीएम हो जाएंगे। ठीक है, तो आईटीएम ओटीएम भी हम लोगों ने समझ लिया है। मैं ग्रीक्स भी आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, है ना। थीटा डेल्टा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, खासकर थीटा सेलर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बायर कैसे उससे बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग समझेंगे। तो चलो अब आगे हम लोग चेंज इन ओआई देख लेते हैं। चेंज इन ओआई क्या होता है, वो प्लस भी हो सकता है और वो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यानी चेंज इन ओआई प्लस अगर होता है तो क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले कॉल में समझ लेते हैं। चेंज अगर हो रहा है इट मीन्स प्लस अगर हो रहा है, मान लो एग्जांपल देखते हैं, जैसे 19,500 पे क्या हुआ, चेंज इन ओआई देखोगे आप लोग लगभग 19,000 ऐड हुए हैं, है ना। 19,000 ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इतने ऐड हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि लगता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा, है ना, यही लगता है ना। यानी इसमें इतने ऐड हुए 143 में, जब 18,000 जब ऐड हुआ तब ये 143 का ओआई हो गया। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें, तो वॉल्यूम क्या होता है, जितने भी ट्रेड इसमें इनिशिएट किए गए हैं इस स्ट्राइक प्राइस पे, इस लेवल पे, उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। वो वॉल्यूम में क्या होता है, सेल भी है और बाय भी है, या सेल भी है, ओपन पोजीशन भी है और स्क्वायर ऑफ भी किया गया है, तो टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ आईवी देख लेते हैं। आईवी हर स्ट्राइक प्राइस का दिया हुआ है, हर प्रीमियम का दिया हुआ है। आईवी क्या होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है कि इससे आप ये समझ सकते हो कि किस रेट से इस स्ट्राइक प्राइस का या यह प्रीमियम जो है, प्रीमियम है, क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, किस स्पीड से ये बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। और इसी में एक है आईवी और क्या है, एक विक्स भी है। तो आईवी क्या है, स्ट्राइक प्राइस के प्राइस को बढ़ने या घटने के रेट को बताता है। उसी तरह विक्स क्या है, इंडेक्स के घटने या बढ़ने के रेट को बताता है। ठीक है, इंडेक्स में क्या है, जैसे आप लोग जानते हो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे जो इंडेक्स हैं इनके बढ़ने या घटने, या आप ऐसे कह सकते हो ओवरऑल मार्केट के बढ़ने या घटने के रेट को बताता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में समझेंगे डिटेल में, यहाँ इतना ही आवश्यक था। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं एलटीपी। एलटीपी क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है ये। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, मार्केट जैसे मान लो मार्केट क्लोज हो गई है, ठीक है, तो जब मार्केट 3:30 में क्लोजिंग से पहले इस प्रीमियम का प्राइस क्या है, या इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कहां पे क्लोज होता है, वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। एक चीज मैं आप लोगों को यहां और दिखा देता हूं। अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसमें और एक चीज है कि क्लोजिंग प्राइस क्या होता है ना। क्लोजिंग प्राइस भी हम लोग इसमें अंदर चल के देख लेते हैं। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो 3:30 में हम लोगों ने देख लिया, 3:30 में, है ना। और मार्केट ओपन जब रहता है तो सेकंड से भी कम समय में जो प्राइस चेंज होता है वो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस में ही आता है। बट क्लोजिंग क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्लोजिंग प्राइस जो है ये यहाँ पे देखोगे 77 है, यानी लास्ट ये है और क्लोजिंग 77 है। इट मीन्स क्लोजिंग प्राइस कब आपको दिखता है, तो ये आपको ऑप्शन चेन में ही दिखेगा और 7:30 के आसपास आपको दिखेगा, या दूसरे दिन आप अपने जो ब्रोकर, आप जो प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसमें 8 बजे 7 बजे मॉर्निंग में आपको वहां पे अपडेट दिख जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ देख लिया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस भी समझ लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, चेंज समझ लेते हैं। चेंज अब समझते हैं, चेंज क्या है। चेंज जो जब ओपनिंग हुई इस प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें, देखोगे आप लोग कि ये जो जितने डीप आईटीएम होते जा रहे हैं
उसमें चेंज जो है वो पॉजिटिव ही है, उसमें चेंज पॉजिटिव है। बट आईटीएम या एटीएम या ओटीएम उसमें देखोगे, सभी में देखना आप लोग, उसमें क्या है, कॉल साइड में मार्केट ऊपर गया, इट मीन्स क्या होना चाहिए था, सभी पॉजिटिव में होने चाहिए थे। ये प्रीमियम के प्राइस को दिखाता है ना, तो सभी पॉजिटिव में होने चाहिए थे, बट ये नेगेटिव हुआ। क्यों हुआ, तो वो थीटा की वजह से डिके हुआ, है ना, थीटा की वजह से ये डिके है यहाँ पे। तो हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, चेंज जो हम लोग देख रहे हैं, चेंज क्या है, जैसे 120 में मान लो यह प्रीमियम ओपन हुआ, ठीक है, या इसको हम लोग एग्जाम्पल से प्रॉपर समझते हैं। तो ये प्रीमियम देखोगे 193 में इसकी एलटीपी है, एलटीपी 193 में है। तो इसमें क्या हुआ, चेंज 1.45 का है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, ग्रीन में है, यानी इसकी ओपनिंग लगभग 192 के आसपास हुई होगी। और ओपनिंग से जो भी प्राइस ऊपर जाता है उसको हम लोग चेंज देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, उस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हो। बिड क्वांटिटी की अगर बात करें तो इस पे कितने क्वांटिटी पे ट्रेडिंग करने की पॉसिबिलिटी बन रही है, या इंटरेस्टेड जो हैं ट्रेडर्स, उसमें 150 क्वांटिटी ये प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस है उस बेस पे देखोगे आप लोग। और बिड जो है इतने का है, 91 रुपीज़ का, और आस्क प्राइस जो है 92 का है, ठीक है। बायर चाहते हैं इतना में बाय करना, सेलर इसको इतने में बेचना चाहते हैं, इसको ऐसे समझो। और क्वांटिटी क्या है, इतना क्वांटिटी है। इसी तरह आप इसको इस साइड भी पुट में भी समझ सकते हो, है ना। मार्केट ऊपर गया तो प्रीमियम जो है पुट के वो नेगेटिव हुए होते हैं, है ना, तो चेंज भी आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट जो है हम लोग ग्रीक्स भी समझेंगे, और मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि लाइव में भी कभी ये ऑप्शन चेन समझाने की कोशिश करूं। तो ये तो आप लोग डिमांड करोगे तभी मैं लाइव आप लोगों को ये प्रोवाइड करूंगा, है ना। बट हम लोग ग्रीक्स वगैरह भी समझेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।